ओम श्री परमात्मने नमः। संतवाणी प्रथम शतक। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज के अनमोल वचन। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। पंचामृत। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। हम भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। यदि वस्तुओं की इच्छा ना रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा ना रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। हमारी सत्ता होनापन शरीर के अधीन नहीं है। शरीर के बढ़ने घटने, कमजोर बलवान होने पर, बालक बूढ़ा होने पर अथवा रहने ना रहने पर हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मना और मरना हमारा धर्म नहीं है, प्रत्युत शरीर का धर्म है। हमारी आयु अनादि और अनंत है, जिसके अंतर्गत अनेक शरीर उत्पन्न होते और मरते रहते हैं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु, व्यक्ति आदि में सुंदरता, बलवता आदि विशेषता देखते हैं वह एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो ये क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं। मेरे को बनाने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है ये मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। हमारा संबंध शरीर संसार के साथ है ही नहीं। ये बात मान लें तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। हजारों लाखों आदमियों को भोजन कराएं तो वह भी इसके बराबर नहीं हो सकता। शरीर निर्वाह के लिए तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, पर शरीर छूटने के बाद क्या होगा इसके लिए चिंता करने की बहुत जरूरत है। हम यहां के जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं। ये हमारा देश नहीं है। हम इस देश के नहीं हैं। यहां की वस्तुएं हमारी नहीं हैं। हम इन वस्तुओं के नहीं हैं। हमारे ये कुटुंबी नहीं हैं। हम इन कुटुंबियों के नहीं हैं। हम तो केवल भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। मृत्यु काल की सब सामग्री तैयार है। कफन भी तैयार है, नया नहीं बनाना पड़ेगा। उठाने वाले आदमी भी तैयार हैं, नए नहीं जन्मेंगे। जलाने की जगह भी तैयार है, नई नहीं लेनी पड़ेगी। जलाने के लिए लकड़ी भी तैयार है, नए वृक्ष नहीं लगाने पड़ेंगे। केवल श्वास बंद होने की देर है। श्वास बंद होते ही ये सब सामग्री जुट जाएगी। फिर निश्चिंत कैसे बैठे हो? हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये एक मंत्र है जिसे सब भाई बहन याद कर लो
और बार बार कहते रहो। सुबह उठकर, स्नान करके, नित्य नियम करके, दिन में, शाम में, रात्रि सोते समय इस प्रकार दिन में 5-7 बार नियम से हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ऐसा कहते रहो तो आप देखो कि आपके जीवन में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। भगवान की स्मृति रहने से संपूर्ण विपत्तियों का नाश हो जाएगा। हरि स्मृति सर्वविपत्ति मोक्षनम। श्रीमद् भागवतम। आपका अंतःकरण शुद्ध निर्मल हो जाएगा, भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ जाएगा। बालक जन्मता है तो वह बड़ा होगा कि नहीं, पढ़ेगा कि नहीं, उसका विवाह होगा कि नहीं, उसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं, उसके पास धन होगा कि नहीं, आदि सब बातों में संदेह है। पर वह मरेगा कि नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। करेंगे ये निश्चित नहीं है, पर मरेंगे ये निश्चित है। आपने साधन करते इतने वर्ष बिता दिए, अब मेरे कहने से 2-3 दिन ये करके देख लो कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जो लाभ वर्षों से नहीं हुआ वह केवल इस बात को मानने से हो जाएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इस बात को मानने से लाभ ही होगा, नुकसान किंचित मात्र भी नहीं होगा। जो चीज दिखे ये मेरी नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। अगर आप सुगमता से भगवत प्राप्ति चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप मैं भगवान का हूं ये मान लें। ये चुप साधन अथवा मूक सत्संग से भी बढ़िया साधन है। जब आपका एक उद्देश्य बन जाएगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान की तरफ चलूंगा, तो यमराज आपसे डरेगा, बड़े बड़े दोष आपसे डरेंगे। जो भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, वे अनुभवी ना हो तो भी लाभ होता है, परंतु उनको तात्विक उपदेश की बातें कहने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार उनको है जिन्होंने अनुभव करके देखा है। सब के सब भाई बहन 3 बातों का खूब मनन करें। हम अपने साथ कुछ लाए नहीं थे, हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकेंगे, और जो चीज मिलती है और बिछुड़ जाती है वह अपनी नहीं होती। अगर आप कल्याण चाहते हो तो चलते फिरते, उठते बैठते इन 3 बातों का मनन करो, इससे बहुत लाभ होगा। वास्तव में भगवान हमारे भीतर हैं। उनको बार बार हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु पुकारो और समझो कि भगवान मेरे भीतर हैं। उनसे मैं कह रहा हूं और वे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। एक जन्म की मां भी पुकारने से आ जाती है, फिर भगवान तो सदा की मां है, वे जरूर आएंगे। समस्त साधनों का सार परमात्मा यहां है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने हैं। परमात्मा सब जगह होने से यहां भी हैं, सब समय होने से अभी भी हैं, सब में होने से अपने में भी हैं, और सबके होने से अपने भी हैं। अपने ज्ञान को दूसरे पर मत थोपो, खुद उस पर विचार करो।
दूसरा माने तो अच्छी बात, ना माने तो अच्छी बात। आप अपने ही गुरु, नेता और शासक बन जाओ। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। आप अपना सुधार कर लो तो दुनिया मात्र की सेवा का, उपकार का पुण्य आपको हो जाएगा। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना हर एक भाई बहन के लिए बड़े काम की है। आप हरदम ये प्रार्थना करके देखो तो सही, विचित्रता आ जाएगी। भगवान को भूलें नहीं, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। स्वयं पहले से ही परमात्मा का अंश है और वह उसी के शरण हो जाए तो फिर बाकी क्या रहेगा। मैं मनुष्य मात्र को परमात्म प्राप्ति का अधिकारी मानता हूं। जो अनपढ़ हैं, एक अक्षर भी नहीं जानता, उसको भी तत्व ज्ञान हो सकता है, परमात्म प्राप्ति हो सकती है। कारण की स्वरूप से सब परमात्मा के अंश हैं। जड़ की तरफ अर्थात भोग और संग्रह की तरफ आकर्षण होने के कारण ही चिन्मय स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। जहां प्रेम होता है वहां कामना नहीं होती, जहां कामना होती है वहां प्रेम नहीं होता। जो आपसे कुछ भी लेना चाहता है वह आपसे प्रेम नहीं कर सकता और सेवा भी नहीं कर सकता। जरा सोचें, संसार में भगवान को मानने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि संसार में अपने साथ सदा रहने वाला कोई मित्र है ही नहीं। क्या शरीर, कुटुंब, रुपए, जमीन जायदाद आदि सदा साथ में रहेंगे? सोच लो, भगवान के सिवाय हरदम साथ रहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। वे तो प्राणी मात्र के हृदय में रहते हैं। विचार करें, गहरी नींद में आपके साथ कौन रहता है? कोई साथ में नहीं रहता, पर भगवान साथ में रहते हैं। एक ऐसी बढ़िया बात है कि आप आज मान लो तो आज ही काम पूरा है। जिन जिन को आप अपना मानते हो वे व्यक्ति अथवा पदार्थ अपने कब से हैं और कब तक रहेंगे, इस बात पर सब भाई बहन विचार करें। क्या वह सदा से साथ में थे? क्या वह सदा साथ में रहेंगे? उनमें अपनापन केवल नाटक के स्वांग की तरह व्यवहार करने के लिए है। आप लखपति हैं तो कितने दिन से हैं और कितने दिन तक रहेंगे? आज मर जाओ तो एक कौड़ी भी साथ में है। केवल वहम पड़ा है कि मैं लखपति हूं। दो आंखें मिच गईं तो फिर कुछ भी अपना नहीं रहेगा। हमारे मन में ये बात आती है कि सब भाई बहन, चाहे वे किसी भी वर्ण आश्रम आदि के हों, हे नाथ, हे प्राणनाथ, हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, पुकारो। पुकार सबसे बड़ा उत्तम साधन है। इसमें इतना बल है कि भगवान को भी खींच ले। अभी आप जिसे देख रहे हैं वह एक दिन नहीं रहेगा। विचार करें, आप अपने कुटुंब के लोगों से एवं अन्य प्राणियों से सुख चाहते हैं, तो क्या वह सभी सुखी हैं? क्या कभी दुखी नहीं होते? क्या वह सभी सबके अनुकूल होते भी हैं? क्या वह सभी आपके साथ रहते भी हैं? क्या रहना चाहते भी हैं? क्या वह सभी आपके साथ रह भी सकते हैं? क्या पहले वाले सभी साथी आपके साथ हैं? क्या उनके मनों में और शरीरों में परिवर्तन नहीं होता? क्या उनमें से किसी के मन में किसी प्रकार की कमी का बोध नहीं होता? क्या वह सर्वदा सर्वथा पूर्ण है? क्या वह कभी किसी से कुछ भी नहीं चाहते हैं? कम से कम आपसे तो कुछ नहीं चाहते होंगे। सोचिए,
जो दूसरों से अपने लिए कुछ भी चाहता है, क्या वह दूसरों की चाह पूरी कर सकता है? क्या स्वयं सुख चाहने वाला औरों को सुख दे सकता है? वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। तू कर कहने से काम धंधा ज्यादा हो जाएगा और आदमी कम हो जाएंगे, जिससे नौकर रखना पड़ेगा। पर मैं करूं कहने से काम धंधा कम हो जाएगा और आदमी ज्यादा हो जाएंगे। तू कर कहने से लड़ाई हो जाएगी और मैं करूं कहने से लड़ाई मिट जाएगी। कोई भी काम करें तो भगवान को याद करके करें। कहीं भी जाना हो तो भगवान का नाम लेकर 4 बार नारायण नाम का उच्चारण करके घर से निकलें। कुछ भी लिखें तो पहले ऊपर भगवान का नाम लिखें। जिस पत्र के ऊपर भगवान का नाम नहीं लिखा हो वह बिना सिर वाले पिशाच की तरह है। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। ये संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड प्रदेश है, स्वदेश नहीं। ये पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों में और लोकों में हमारा घूमना भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर पहुंच जाएंगे। एक ध्यान देने की बात है कि आप भगवान में मन को तो लगाना चाहते हैं पर अपने को लगाना नहीं चाहते। ये खास समझने की बात है कि आप अपने आप को लगाना चाहो तो मन लग जाएगा, पर मन लगाओ तो नहीं लगेगा। आप तो लगते नहीं और मन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगा? विवाह होने पर लड़की आप खुद ससुराल की हो जाती है, मन नहीं लगाती। इसलिए बड़ी सुगमता से काम हो जाता है। जैसे वह अपने आप को लगाती है कि मैं पीहर की नहीं हूं, ससुराल की हूं, ऐसे ही आप अपने आप को भगवान में लगाओ कि मैं भगवान का हूं। वासुदेवः सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। ये खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें ना आंख बंद करने ध्यान की जरूरत है, ना कान बंद करने नादा अनुसंधान की जरूरत है, ना नाक बंद करने प्राणायाम की जरूरत है। परमात्मा से नजदीक कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा जितने नजदीक हैं उतना नजदीक आपका शरीर भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, मन बुद्धि भी नहीं है। जो परमात्मा कभी मिलेंगे वे अब भी मिले हुए ही हैं। जो कभी आपसे अलग होगा वह अब भी अलग ही है। किसी भी मार्ग का साधक क्यों ना हो, उसे इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। जब तक साधक में ये भाव रहेगा कि मैं शरीर हूं और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, तब तक वह कितना ही उपदेश पढ़ता, सुनता रहे और दूसरों को सुनाता रहे, उसको शांति नहीं मिलेगी और कल्याण भी नहीं होगा। जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख खुद की चाहिए। खुद की भूख ना हो तो दूसरे के द्वारा दिया गया बढ़िया भोजन भी किस काम का। ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु का, संत महात्माओं का उपदेश किस काम का। सबसे कीमती धन है समय। समय लगाने से धन मिल सकता है पर धन लगाने से समय नहीं मिलता। अगर धन के बदले समय मिलता हो तो धनी आदमी नहीं मरते, क्योंकि पैसा देकर वह अपनी उम्र और बढ़ा लेते। परंतु 60 वर्षों में जो धन कमाया है उसके बदले 60 मिनट भी
समय नहीं मिलता। ऐसे अमूल्य समय को भगवान के भजन में और संसार की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो समय सब चला जाएगा और मिलेगा कुछ नहीं। केवल ये मान लें कि परमात्मा सब जगह है। ये मानना जितना जोरदार होगा उतने ही काम क्रोध आदि दोष कम हो जाएंगे और फिर नष्ट हो जाएंगे। अंत में ये मानना नहीं रहेगा, परमात्मा दिखने लग जाएंगे। सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं और दुख सदा के लिए मिट जाए, परंतु इस चाह की पूर्ति भगवान के भजन के बिना नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। त्रिलोकी का राज्य, इंद्र का पद अथवा ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो भी इस चाह की पूर्ति नहीं होगी। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान जगत के गुरु हैं और हम भी जगत के भीतर ही हैं, इसलिए वास्तव में हम गुरु से रहित नहीं हैं। हम असली महान गुरु के शिष्य हैं। गुरु का मंत्र है गीता, इसलिए भगवान को गुरु माने और उनकी गीता को पढ़ें, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएं तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। भगवान के साथ हमारा स्वतंत्र संबंध है, उसमें किसी दलाल की जरूरत नहीं है। भगवान के विषय में बहुत सी बातें आती हैं, परंतु जो अपना कल्याण चाहता है उसको भगवान कैसे हैं कैसे नहीं हैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। कल्याण करने वाली बात यह है कि भगवान हैं और वे जैसे भी हैं हमारे हैं। दुख भोगने वाला तो भविष्य में सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि भगवान नाम का जप करने वाले के मरने पर पूरे का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा। एक भी भगवान नाम पीछे नहीं रहेगा। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं स्वाधीन मुक्त हो जाऊंगा, परंतु ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। संसार में लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, पर उनकी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता। जिनको अपना नहीं मानता उनसे तो मुक्त है ही, अतः ज्यादा मुक्ति तो हो चुकी है, थोड़ी सी ही मुक्ति बाकी है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। बाहर का त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, प्रत्युत भीतर का त्याग ही त्याग है। अगर कोई बाहर से त्याग करके एकांत में चला जाए तो भी संसार का बीज शरीर तो उसके साथ है ही। मरने वाले का अपने शरीर सहित सब वस्तुओं का त्याग हो जाता है, पर उसकी मुक्ति नहीं होती। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, ना कि भगवान के लिए। उद्धार के लिए मुझे सबसे बढ़िया ये बात मालूम दी है कि हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं ऐसा मान लो तो
इसको मैं सबसे बढ़िया भिक्षा मानता हूं। आप उम्र भर मुझे भिक्षा दो तो उसमें इतना फायदा नहीं है जितना इस एक बात को मानने में है कि मैं भगवान का हूं। अनंत ब्रह्मांडों में केश भर भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, पर अनंत ब्रह्मांड जिसके एक अंश में हैं, वे परमात्मा अपने हैं। अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाले परमात्मा हमारे पिता हैं, फिर हमें किस बात की चिंता है? अगर आप स्वीकार कर लो कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, तो आप में एक दिन में बड़ा भारी फर्क पड़ जाएगा। आप निश्चिंत निर्भय हो जाएंगे। भगवान को अपना मान लो तो सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम किंचित मात्र भी बाकी नहीं रहेगा। हे प्रभु, मैं आपका हूं। इस प्रकार आप भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएं तो सब काम भगवान करेंगे, भजन भी आपको नहीं करना पड़ेगा। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, इस प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में ये प्रार्थना करते रहो, निहाल हो जाओगे। भगवान को भूलूं नहीं, ये काम हमारा है और सब काम भगवान का है, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। हमारा कल्याण हमारी इच्छा से होगा, नहीं तो हजारों लाखों गुरु हो गए, पर अभी तक हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना कल्याण करो। जब तक आपके भीतर भोग और संग्रह की इच्छा है, तब तक भले ही संसार में आपकी महिमा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, वाह वाह हो जाए, जुलूस निकाला जाए, मरने के बाद आपका मंदिर बनाया जाए, पर मुक्ति नहीं होगी। छोटा बालक मां मां करता है तो उसका लक्ष्य, ध्यान, विश्वास मां शब्द पर नहीं होता, प्रत्युत मां के संबंध पर होता है। ताकत मां शब्द में नहीं है, प्रत्युत मां के संबंध में है। इस तरह जो ताकत भगवान के संबंध में है, वह नाम में नहीं है। ज्ञान की बातें सीख जाओगे तो वाचिक ज्ञानी, बद्ध ज्ञानी बन जाओगे। अज्ञानी की मुक्ति हो सकती है, पर बद्ध ज्ञानी की मुक्ति नहीं हो सकती। आप पापी से पापी हों तो भी भगवान मना नहीं कर सकते कि ये मेरा नहीं है। संसार का संबंध पतन करने वाला और भगवान का संबंध उद्धार करने वाला है। ये छोटी सी बात है, पर बहुत दामी है। संसार पतन करने वाला नहीं है, प्रत्युत उसका संबंध पतन करने वाला है। आपसे कोई पूछे, कभी पूछे कि कहां के हो, कौन हो, तो स्वतः मन में आना चाहिए कि मैं भगवान का हूं। ये बात हरेक के सामने नहीं कहनी है, पर मन में यही बात पैदा होनी चाहिए कि मैं भगवान का हूं। घर वालों की सेवा करना 1 नंबर है, बाहर की सेवा करना 2 नंबर है। जिन्होंने शरीर दिया है, शिक्षा दी है, खर्चा किया है, उनको ना मानकर बाहर जाकर सेवा करते हैं, ये बिल्कुल अन्याय है। घर में माँ बाप बीमार हैं और चले हैं दुनिया की सेवा करने। जिन माँ बाप से मनुष्य जन्म पाया है, उनकी तो सेवा करते नहीं, पर दुनिया की सेवा करते हो, ये पाप है, पाप। इसलिए पहले घर वालों की सेवा करके कर्जा उतारो, पीछे उपकार करो। वे अपने को स्वयं सेवक कहते हैं, तो वास्तव में वे दूसरों के सेवक नहीं हैं।
प्रत्युत स्वयं सेवक अर्थात अपने ही सेवक हैं, क्योंकि बाहर जाकर सेवा करने से वाह वाह महिमा होती है, घर में वाह वाह नहीं होती। वास्तव में उनका सेवा करने का शौक नहीं है, प्रत्युत अपनी महिमा करवाने का शौक है। आपका शरीर माँ बाप का बेटा है, पर आप स्वयं भगवान के बेटे हो। हम भगवान के हैं, ये बात आप मान लें तो आपका सत्संग सफल हो गया। जैसे धनी आदमी के बेटे के भीतर एक गर्मी रहती है, राजा के बेटे के भीतर एक गर्मी रहती है, ऐसे ही आपके भीतर ये गर्मी रहनी चाहिए कि मैं भगवान का बेटा हूं। जैसे अपनी शक्ति से हम भगवान को नहीं जान सकते, ऐसे ही संतों को भी नहीं जान सकते, उनके पास में रहते हुए भी नहीं जान सकते। उनको जानने में अपनी बुद्धिमानी काम नहीं करती, प्रत्युत उनकी कृपा काम करती है। सोई जानई जेहू देहु जनाई। मानस अयोध्या कांड। भगवान और उनके भक्तों के चरित्र को उनकी कृपा के बिना समझ नहीं सकते, इसलिए भगवान को और उनके भक्तों को पहचानने वाले कम होते हैं। जब तक संत जीवित रहते हैं तब तक उनके गुण प्रकट नहीं होते। लोग उनके गुणों को जानते नहीं और उनसे लाभ नहीं लेते, परंतु उनका शरीर शांत होने के बाद लोगों को चेत होता है और वे उनके गुणों को याद करते रोते हैं। श्रोता, अमुक काम अच्छा है या मंदा है, इसका निर्णय किस आधार पर करें? स्वामी जी, जिसमें अपना स्वार्थ है वह मंदा है, और जिसमें दूसरों का हित है वह बढ़िया है। सीधी बात है, लिख लो। श्रोता, महाराज जी, सत्संग की सब बातें समझ में आती हैं, लगन भी है, फिर भी काम क्यों नहीं बनता? स्वामी जी, मन में रुपयों की और भोगों की इच्छा है, उनसे जो सुख मिल रहा है उसका त्याग नहीं करते, इसलिए परमार्थिक बातें काम नहीं देती। श्रोता, गृहस्थ में रहकर साधक की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? स्वामी जी, मन से हरदम भगवान को याद रखना, भगवान से एक एक, दो दो, तीन तीन मिनट में कहते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्रोता, कौन सा भजन बढ़िया होता है? स्वामी जी, भजन वही बढ़िया होता है जिसमें भगवान का प्रेम बढ़े और संसार से वैराग्य हो। श्रोता, खास भूल क्या है? स्वामी जी, खास भूल यही है कि संसार अपना नहीं है, उसको तो अपना मान लिया, और भगवान अपने हैं, उनको अपना नहीं माना। जो हमारे नजदीक से नजदीक हैं उन भगवान को तो छोड़ दिया, और जो दूर से दूर है उस संसार को पकड़ लिया। ये खास भूल है। जहां भगवान की विशेषता दिखती है वहां अपनी विशेषता नहीं दिखती, जहां अपनी विशेषता दिखती है वहां भगवान की विशेषता नहीं दिखती। मनुष्य भगवान के संबंध से बड़ा होता है। हमारे में जिस विशेषता को देखकर लोग हमारा आदर करते हैं वह विशेषता भगवान की है, हमारी नहीं है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है, और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है,
इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्य च्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित रोगी अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है। धर्म के अनुसार खुद चलें, इसके समान धर्म का प्रचार कोई नहीं है। मैं सेवा करता हूं अथवा मैं त्याग करता हूं, ऐसा अभिमान करना भूल है। जब संसार में मेरी कोई वस्तु है ही नहीं तो त्याग क्या हुआ, और जिसकी वस्तु थी वह उसको दे दी तो सेवा क्या हुई। वास्तव में कल्याण न गुरु से होता है और न ईश्वर से ही होता है, प्रत्युत हमारी सच्ची लगन से होता है। खुद की लगन के बिना भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। अगर कर देते तो हम आज तक कल्याण से वंचित क्यों रहते। शरीर के साथ संबंध रहते हुए कोई कितनी भी तपस्या कर ले, समाधि लगा ले, लोग लोकांतरों में घूम आए अथवा यज्ञ दान आदि बड़े बड़े पुण्य कर्म कर ले, तो भी उसका बंधन सर्वथा नहीं मिट सकता। शरीर के संबंध का त्याग होते ही बंधन मिट जाता है और सत्य की अनुभूति हो जाती है। श्रोता, घर का काम करते समय भगवान को भूल जाते हैं, क्या करें? स्वामी जी, ये निश्चय कर लो कि आज से अपने घर का काम करना ही नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान के घर का काम करना है। मनुष्य की आफत दुख मिटाने के लिए भगवान के मन में एक भूख है, लालसा है कि ये मुझे अपना कहे। सच्चे हृदय से कह दे कि हे नाथ, मैं आपका हूं, तो भगवान खुश हो जाते हैं। विचार करें, जब 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, तो फिर ये शरीर हमारे साथ कैसे रहेगा? जब 84 लाख शरीर में मेरे नहीं रहे, तो फिर ये शरीर मैं मेरा कैसे रहेगा? अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने से, बहुत व्याख्यान सुनने से, बहुत सी बातें जान लेने से ही जीवन में दुख, अशांति, अभाव, पराधीनता आदि का नाश नहीं हो सकता। उससे मनुष्य की बुद्धि बलवती बन सकती है, पर सम स्थिर नहीं हो सकती। निष्काम होने पर साधक संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। कारण की कामना वाले मनुष्य को कईयों के अधीन होना पड़ता है, पर जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको किसी के अधीन नहीं होना पड़ता। उसका मूल्य संसार से अधिक हो जाता है। जब बड़ा समुद्री जहाज डूबता है, तब छोटी छोटी नावों में माल पार कर देते हैं। ऐसे ही धन का संग्रह छोटी छोटी नावों में दीन दुखियों के यहां पहुंचा दो, तो वह भी फिर आगे मिल जाएगा, नहीं तो सब का सब डूब जाएगा। जो संसारिक पदार्थों के लिए दुखी होता है, वह कितना ही रोए, रोते रोते मर जाए, पर भगवान उसकी बात सुनते ही नहीं। कारण कि वह वास्तव में दुख के लिए ही रो रहा है, परंतु जो संसार का त्याग करने के लिए रोता है, भगवान को पाने के लिए रोता है, उसका दुख भगवान सह नहीं सकते। एक सीधी सरल बात, भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है प्रभु पर। अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ और 84 लाख योनियां
भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे, हे नाथ मैं आपका हूं, हे प्रभु आप मेरे हैं, तो प्रभु को बड़ा संतोष होगा, बड़े ही राजी होंगे भगवान, मानो भगवान की खोई हुई चीज भगवान को मिल गई। मकान यहां बना रहे हो, सजावट यहां कर रहे हो, पर खुद भागे जा रहे हो मृत्यु की तरफ। मरने पर जहां जाना है उसको ठीक करो। संसार में रबड़ की गेंद की तरह रहो, मिट्टी का लौंदा मत बनो। जो चिपकता है वही फंसता है, गेंद किसी से नहीं चिपकती। सेवा सबकी करो पर कहीं चिपको मत। वस्तु से, व्यक्ति से, परिस्थिति से, घटना से, अवस्था से जो सुख चाहता है, आराम चाहता है, लाभ चाहता है, उसको पराधीन होना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा हो, इंद्र हो, कोई भी हो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि भगवान भी बच नहीं सकते। जो दूसरे से कुछ भी चाहता है वह पराधीन होगा ही। किसी को अपना मानने के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं है, प्रयत्न अपना स्वीकार करने की जरूरत है। हम प्रतिदिन अनेक मनुष्यों को देखते हैं, तो क्या उन सब से अपनेपन का संबंध हो जाता है? उन सब से मित्रता हो जाती है, प्रेम हो जाता है? जिसको अपना स्वीकार करते हैं उसी से प्रेम होता है। अभी गायों पर संकट आया हुआ है। आप गायों की रक्षा, उनका पालन कर सकें तो आपका धन, बल, जीवन, आयु सब सफल हो जाएगा। इनको सफल करने का अभी बहुत बढ़िया मौका है। गायों की रक्षा करने के समान कोई पुण्य नहीं है। कठिनता सहकर जो पुण्य कार्य किया जाता है उसका अधिक महात्म्य होता है। हमारे धर्म प्रधान देश के रुपयों के लोभ से बड़ी संख्या में गोवध किया जा रहा है। गीता में लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। गोवध से पैदा हुआ रुपया महान हानिकारक एवं बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है, जिसमें असंख्य प्राणियों की आह भरी हुई है। उस रुपयों से बड़ा भारी अनर्थ होगा। उन रुपयों से कभी शांति नहीं हो सकती। इस जीव ने घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ेगा। संसार की जिस चीज को आप बड़ी मानते हैं उसका बड़प्पन यही है कि आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देगी और खुद रहेगी नहीं। यदि सत्संग करते हुए मन की शंकाएं ना मिटें, भगवान में प्रेम ना हो, भजन ना बढ़े, तो वह सत्संग भी भोग है। असत से असंग होने पर सत्संग होता है। यदि असत से असंग नहीं हुए तो कोरी बातें सीखी हैं। इस मृत्यु संसार सागर के सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की तरह ही हैं। अतः मनुष्य को विनाशी संसार का आश्रय ना लेकर अविनाशी परमात्म तत्व का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तब संसार के रचयिता परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए। यद्यपि रची हुई वस्तु में आकर्षण होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण ना मानकर संसार को ही कारण मान लेता है और उसी में फंस जाता है। शरीर संसार पर विश्वास करना महान घातक है। शरीर संसार पर विश्वास करके ही जीव जन्म मरण बंधन में पड़ा है, अन्य कोई कारण नहीं है। इसी तरह भगवान पर विवेक विचार करना भी महान घातक है, क्योंकि
ऐसा करने से मनुष्य भगवान को बुद्धि का विषय बना लेगा और कोरी बातें सीख जाएगा, हाथ कुछ लगेगा नहीं। सीखा हुआ ज्ञान अभिमान पैदा करता है और भगवान से मुख करता है, जो मनुष्य के पतन का हेतु है। संसार हमें वह वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु ये सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। जैसे विवाहिता स्त्री को पीहर की याद आ जाए तो वह पीहर की कुंवारी नहीं हो जाती, ऐसे ही हम भगवान के हो जाएं तो अब भले ही संसार की याद आ जाए, याद आने से हम संसार के थोड़े ही हो जाएंगे। जिस वस्तु का दुरुपयोग करोगे वह वस्तु पुण्य नहीं मिलेगी, ये नियम है। यदि मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करोगे तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। जैसे हवाई जहाज चलता है तो उसमें कोई मनुष्य चालक दिखता नहीं, पर उसमें मनुष्य जरूर होता है, नहीं तो उसको चलाता कौन है। ऐसे ही परमात्मा सब में है, नहीं तो सबको चलाता कौन है। पहले मन में भाव उठता है, पीछे मनुष्य उसे अपनी भाषा में व्यक्त करता है। भगवान तो मन में उठने वाले भाव को ही जान लेते हैं, भाषा तो पीछे रही। जहां भाव उठता है वहीं भगवान मौजूद हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप कोई भी काम करो तो भगवान को याद करके करो। कुछ भी लिखो तो पहले ऊपर भगवान का नाम लिखो। जिस पत्र के ऊपर भगवान का नाम नहीं लिखा हो वह मुझे बिना सिर वाले पिशाच की तरह दिखता है। ऊपर भगवान का नाम नहीं है तो मानो सिर नहीं है। भगवान से एक ही चीज मांगो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। केवल उनको हर समय याद रखो। वर्षों तक सत्संग करने से जो लाभ नहीं होता वह भगवान को अपना मान लेने से एक दिन में हो जाता है।